दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम साइंस जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। जो आपका कोई भी वनडे एग्जाम हो, रेलवे एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम हो या ऑल स्टेट कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और अगर आप इन क्वेश्चंस में से जितने भी आंसर जानते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और दोस्तों अगर आप वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हो तो इन क्वेश्चंस में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। तो हीमोग्लोबिन में जो धातु पाई जाती है वो पाई जाती है लोहा धातु। लोहा धातु हीमोग्लोबिन में पाई जाती है। नेक्स्ट है मनुष्य के खून में शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए डायलिसिस। मनुष्य के खून में शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है। तो वह विटामिन जिसे हार्मोन कहा जाता है वो है विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, मृत्यु इसकी प्लीहा में होती है। और आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। अगला क्वेश्चन मृत आरबीसी को कौन खाता है। तो मृत आरबीसी को खाती है भक्षी कोशिकाएं। नेक्स्ट विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो दोस्तों विटामिन डी जो है हमें सूर्य से प्राप्त होता है और इसका वैज्ञानिक नाम है कैल्सिफेरॉल, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन एड्स बीमारी किसके कारण होती है। तो एड्स बीमारी जो होती है वो होती है विषाणु के द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो गाजर में पाया जाता है विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर का अधिकांश भाग किसका बना होता है। तो हमारे शरीर का अधिकांश भाग जो बना होता है वो जल का बना होता है, ऑप्शन डी। और जल हमारे शरीर में कितने प्रतिशत पाया जाता है। तो ये पाया जाता है 55 से 70%। वयस्क मानव में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो वयस्क मानव में कुल हड्डियां होती है 206 हड्डियां। यानी वयस्क मानव में 206 हड्डियां पाई जाती है जो कंकाल तंत्र का निर्माण करती है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो विटामिन सी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है। सर्वप्रथम जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया था। तो सर्वप्रथम जेनेटिक कोड का जो पता लगाया था वो हरगोविंद खुराना ने लगाया था, ऑप्शन बी। और हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड का पता किस वर्ष लगाया था। तो इन्होंने लगाया था 1968 में। और दोस्तों 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे पहले भारतीय हरगोविंद खुराना थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट पालक में क्या पाया जाता है। तो पालक में पाया जाता है लोहा। विटामिन सी और आयरन की कमी के कारण कौन संतुलित आहार नहीं माना गया है। तो विटामिन सी और आयरन की कमी के कारण दूध जो है वो संतुलित आहार नहीं माना गया है। अगला क्वेश्चन कौन खोपड़ी को ठीक रखता है। तो खोपड़ी को जो ठीक रखा जाता है वो एटलस कशेरुक के द्वारा रखा जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। तो प्रोटीन का पाचन होता है आमाशय में, ऑप्शन बी। कौन सा एंजाइम मंड को शर्करा में बदलता है। तो मंड को शर्करा में बदलने वाला एंजाइम है दोस्तों एमाइलेज, जिसे टाइलिन एंजाइम भी कहा जाता है। और ये मनुष्य की लार में पाया जाता है, यानी मुंह की लार में पाया जाता है। कोशिका का मुख्य भाग क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी केंद्रक। कोशिका का मुख्य भाग केंद्रक होता है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। चर्म और कोलेजन तंतुओं में सहायक विटामिन कौन सा है? तो चर्म और कोलेजन तंतुओं में सहायक विटामिन है विटामिन सी। तो चर्म और कोलेजन तंतुओं में सहायक विटामिन है श्वेत रक्त कणिका, जिन्हें WBC भी कहा जाता है, कहाँ बनती है? तो श्वेत रक्त कणिका का जो निर्माण होता है दोस्तों वो होता है प्लीहा में, ऑप्शन सी। श्वेत रक्त कणिका का जो निर्माण होता है दोस्तों वो होता है प्लीहा। अगला क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में बनी पथरी होती है। तो मानव गुर्दे में बनी पथरी कैल्शियम ऑक्सीडेट की होती है। तो मानव गुर्दे में बनी पथरी। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का, ऑप्शन ए। तो कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार जो होती है स्टार्च के पाचन में सहायक होती है, ऑप्शन बी सही आंसर है। तो लार जो होती है स्टार्च के पाचन। नवजात शिशु में कुल कितनी हड्डियां होती है? आंसर है। तो नवजात शिशु में दोस्तों 300 हड्डी होती है, यानी कहीं कहीं आपको ऑप्शन में 275 से 300 के बीच में भी मिलेगा, तो वहां यही आंसर आपका सही होगा। ऑप्शन में 275 से 300 के बीच में भी मिलेगा। टिबिया हड्डी किस अंग में पाई जाती है? तो टिबिया हड्डी पाई जाती है टांग में। हड्डी किस अंग में पाई जाती है? प्रोटीन की इकाई क्या कहलाती है? प्रोटीन की इकाई कहलाती है अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल प्रोटीन की इकाई कहलाती है। प्रोटीन की इकाई कहलाती है। नेक्स्ट, एंजाइम क्या होते हैं? इकाई कहलाती है। तो एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन ए। तो एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है पेप्सिन एंजाइम। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो होती है अग्नाशय, जो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कौन सी है? तो वो होती है अग्नाशय, जो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक कौन सा है? तो प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक है दोस्तों जल, ऑप्शन डी। तो प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक है दोस्तों जल, ऑप्शन डी। मानव शरीर में पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, मानव शरीर में कुल 6 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। आपको बता दूं, मानव शरीर में कुल 6 प्रकार के तत्व। और ये ऑक्सीजन मानव शरीर में कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो 65% पाया जाता है, ऑप्शन ए। ये ऑक्सीजन मानव शरीर में कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो 65%। नपुंसकता रोग किसकी कमी से होता है? तो ये रोग होता है विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई की कमी से बांझपन या नपुंसकता रोग हो जाता है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला, यानी खट्टे फलों में विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है। और विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। और विटामिन सी की कमी से मसूड़ों का फूल जाना, यानी मसूड़ों से खून आना या स्कर्वी रोग हो जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है कार्बन, जो कि 18.5% पाया जाता है। उसके बाद पाया जाता है हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम, फिर फास्फोरस। तो ये 6 तत्व है जो मानव शरीर में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, शरीर में रक्त का क्या कार्य होता है? तो शरीर में रक्त का कार्य होता है सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना। तो शरीर में रक्त का कार्य होता है सारे शरीर में ऑक्सीजन। केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है? तो केंद्रक में पाया जाता है डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र, यानी ये सभी केंद्रक में पाए जाते हैं। केंद्रक में डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये सभी केंद्रक में पाए जाते हैं। केंद्रक में डीएनए। किसका आनुवांशिकी में महत्वपूर्ण स्थान होता है? तो आनुवांशिकी में जो महत्वपूर्ण स्थान होता है दोस्तों, वो स्थान होता है केंद्रक का, ऑप्शन डी सही आंसर है। तो ये आपको याद रखना है कि आनुवांशिकी में महत्वपूर्ण स्थान केंद्रक का होता है। तो ये आपको याद रखना है कि आनुवांशिकी। पित्तरस का स्राव कौन करता है, यानी पित्तरस को कौन पैदा करता है? तो यकृत पित्तरस को पैदा करता है। और ये जमा कहाँ होता है? तो पित्तरस जमा होता है पित्ताशय में। पैदा करता है और ये जमा। भोजन का प्रमुख अंग क्या होता है?
तो दोस्तों भोजन का जो प्रमुख अंग होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भोजन का प्रमुख अंग होता है और कार्बोहाइड्रेट ही मानव शरीर के लिए ईंधन का काम करते हैं। यह भी आपको याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट ही मानव शरीर के लिए ईंधन का काम करते हैं। शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? तो शहद का जो प्रमुख घटक होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। तो शहद का जो प्रमुख घटक और ये क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट के अंदर से ऐसे पूछा जा सकता है कि शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? तो फ्रक्टोज। फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप होता है और जो शहद का प्रमुख घटक है। कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप होता है। किस विटामिन की कमी से रिकेटस रोग होता है? तो रिकेटस रोग जो होता है दोस्तों विटामिन डी की कमी से होता है, ऑप्शन बी। तो रिकेटस रोग जो होता है दोस्तों विटामिन डी की कमी से होता है, ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज जो की थी वो एडवर्ड जेनर ने की थी 1796 को। चेचक के टीके की खोज 1796 को एडवर्ड जेनर ने की थी, यह भी आपको याद रखना है। चेचक के टीके की खोज 1796 को। नेक्स्ट, मानव शरीर में कितने प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? तो कार्बन जो पाया जाता है वो मानव शरीर में 18.5% पाया जाता है। तो कार्बन जो पाया जाता है वो मानव शरीर में 18.5। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कार्बन के बाद कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? क्वेश्चन है मानव शरीर में तो ये पाया जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कार्बन के बाद मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। तो ये पाया जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कार्बन के। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, प्लीहा। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, प्लीहा। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान। शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कौन करता है? यानी आरबीसी का निर्माण कौन करता है? तो आंसर है अस्थि मज्जा। का निर्माण कौन करता है? यानी आरबीसी का निर्माण कौन करता है? तो आंसर है अस्थि मज्जा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 9.5%। मानव शरीर में हाइड्रोजन 9.5% पाया जाता है। 9.5%। मानव शरीर में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो 9.5%। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।